भक्त के भाव से भगवान दबे हैं। भगवान के ऊपर भक्तों का बोझ है और वो बोझ है भावना का। भावना से जो भक्त भगवान को भजते हैं, भगवान उनके बोझ तले दबे रहते हैं और उस बोझ को भगवान जब चुकाते हैं, ऋण होते हैं, ऋण से, भक्त के ऋण से भगवान जब ऋण होते हैं तो उस भक्त के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं उनके कार्यों को सिद्ध करने के लिए। क्योंकि भाव का हमारे जीवन में बड़ा संबंध है भक्ति से। पर हमारा भाव तब सक्सेस होता है जब हमारे पास में भक्ति का ज्ञान हो, भगवान के स्वरूप का, भगवान का कर्तृत्व का, भगवान की लीलाओं का विवेक हो, तो हमारा भाव सक्सेस हो जाता है। एक महिला पढ़ी लिखी, उसके पति अनपढ़। महिला ने आज अपने पति को कहा कि जाओ बाजार जाओ, कुछ काम है और ये सामान खरीद के लाओ। बरसात का मौसम था, पत्नी ने कहा एक छाता भी ले आना और जाते जाते कहा कि बच के लाना, संभल के लाना, बाजार में सब लोग लूटने के लिए बैठे हैं, वो ठग लेंगे तुमको। समझा के भेजा। दुकानदार किसी सामान का 2 रुपए बोले तो तुम 1 रुपए बताना। चतुर पत्नी का भोला पति बाजार में पहुंचा, छाता की दुकान पर गया। उसने छाता वाले से भाव पूछा, भाई छाता कितना है? तो कहा 20 रुपए का है। पत्नी ने पढ़ा के भेजा था, उसने कहा मैं तो 10 रुपए दूंगा। छाता वाले ने कहा नहीं, चलो 18 रुपए दे दो। उसने कहा मैं 9 रुपए दूंगा। छाता वाले ने कहा कि मैं तो इसके 17 रुपए लूंगा। उसने कहा मैं 7 रुपए दूंगा। अंत में छाता वाले ने कहा चलो 10 रुपए में ले लो। तो उस भोले ने कहा कि मैं 5 रुपए लूंगा। छाता वाला ने कहा कि भाई चलो अब 1 रुपए दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो 50 पैसे दूंगा। छाता वाले दुकानदार को गुस्सा आया, वो खींच गया, चिड़चिड़ा कर कहा ये इतने का तो आया भी नहीं है, ले तू फ्री में ले जा। तो उसने कहा अगर फ्री में ले जाना कह रहे हो तो फिर मैं 2 छाते लूंगा। इस दृष्टांत के पीछे कहानी है कुछ छुपी हुई जो मैं कहना चाहता हूं। कहानी यह है कि बिन भाव किए बाजार में छाता भी नहीं मिलता, तो बिन भाव के श्री गोविंद भी, राम भी नहीं मिल सकते।